तौबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ये स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में आज हमारा 17th लेक्चर है और आज हम सोशल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक्स होंगे इसमें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप्स होगा और इसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि सोशल ग्रुप्स के या सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो कौन सी खसूसियात हैं, वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी एक सोशल ग्रुप को सोशल ग्रुप बनाते हैं, किसी भी गैदरिंग को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को, किसी भी कलेक्शन ऑफ पीपल्स को एक सोशल ग्रुप बना। तो इसके बाद इसके टाइप्स को देखेंगे। ये डिफरेंट कैटेगरीज में सोशल ग्रुप्स को रखा जाता है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज के लिहाज से सोशल ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशनल मेथड्स हैं, इनके रिलेटेड कुछ ग्रुप्स होते हैं और फिर कुछ नेचरली जो ग्रुप्स होते हैं वो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हमारे अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डिस्कस व्हाट इज सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप्स आर organizations. Actually, these are the group of peoples. These are the collection of peoples in the society for same or similar interests, similar behavior, or the similar culture, social norms, same या सिमिलर सोशल नॉर्म्स, सोशल कल्चर, इंटरेक्शन नॉर्म्स और सिमिलर बिहेवियर के लोग जब इकट्ठे होते हैं, मिलकर रहते हैं, तो वो सोशल ग्रुप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन दरअसल किसी भी मॉडर्न सोसाइटी का एक बेसिक पार्ट है। कोई भी आज की जो सोसाइटी है इसमें सोशल ग्रुप्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये कहते हो कि सोसाइटी में ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स नहीं होते, या अगर कोई इसका इनकार करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो ये सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे आप कंसीडर करें कि एक कॉलेज है और कॉलेज विदाउट स्टूडेंट्स है, और एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी विदाउट स्टूडेंट्स है, एक स्कूल है, स्कूल विदाउट स्टूडेंट्स है, एक शादी की तकरीब है और उस तकरीब में कोई भी दुल्हा दुल्हन या लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आज की मॉडर्न जो सोसाइटी है, आज की मॉडर्न जो लाइफ है सोसाइटी में, इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ सोशल ग्रुप्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस किससे रिलेट हो, किसी के साथ कनेक्ट हो। जैसे कि हमने शुरू में भी आपसे डिस्कस किया था कि सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी या अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, जो ह्यूमन बीइंग है, जो नस्ल इंसानी है, जो इंसान है, ये एक सोशल एनिमल है और ये एक ऐसा सोशल एनिमल है जो इकट्ठे रहना या मिल के रहना या मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में रहना पसंद करता है। और इसकी बुनियादी, एक्चुअली इसकी बेसिक नीड भी है। ग्रुप्स में रहना, ऑर्गेनाइजेशंस में रहना, सोसाइटी में रहना इंसान की बुनियादी जरूरत भी है। और अगर इंसान जो है वो ग्रुप्स में नहीं रहेगा, सोसाइटी में नहीं रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा, तो वो बुनियादी तौर पर अपनी तमाम जरूरियात पूरी नहीं कर सकेगा। तो इसलिए जो ग्रुप्स हैं या सोशल ग्रुप्स हैं वो किसी भी सोसाइटी के लिए, मॉडर्न लाइफ के लिए, एक मॉडर्न सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। डिफरेंट जो जूरिस्ट हैं, डिफरेंट जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ग्रुप्स को डिफाइन किया है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कैरोन शेरिफ, ये वो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 1950 में एक स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया, तकरीबन 12 ईयर ऑफ एज के बच्चे लिए, जो कि राउंड अबाउट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड के लोग थे। अब उन बच्चों ने अपने इंटरेस्ट या सिमिलर बिहेवियर या सिमिलर जो ख्यालात हैं, थॉट्स हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने जो फ्रेंड थे या अपने जैसे जो दूसरे लोग थे, लड़के थे, उनके साथ कनेक्शन बनाया, उनके साथ एक रिलेशन बनाया, मतलब कि उनके साथ ग्रुपिंग की। और यहाँ से फिर जो कैरोन शेरिफ है, उन्होंने फाइंडिंग दी कि एक्चुअली अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स। सोशल ग्रुप जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल है हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने ख्यालात का ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से अवेयरनेस लेते हैं, अपने थॉट्स, अपनी जो ख्यालात है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और सिमिलर जो कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और ये जो कलेक्शन ऑफ पीपल है
ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, ये सोशल ग्रुप्स कहलाते। ठीक है, नेक्स्ट चले, अगर हम एक सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सोशल ग्रुप्स जो है उसकी कुछ खुसूसियात हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सोशल ग्रुप कलेक्शन ऑफ पीपल्स होता है। एक बंदा मतलब कि सिंगल पर्सन ग्रुप तश्कील नहीं दे सकता। कोई भी सोशल ग्रुप जो है वो कंप्राइजेज ऑन अ सिंगल इंडिविजुअल नहीं हो सकता। सोशल ग्रुप हमेशा जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों पर का मजमुआ होता है। तो किसी भी सोशल ग्रुप का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है उसके लिए जरूरी है कि कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए, मतलब कि लोगों की गैदरिंग या लोगों का इकट्ठा होना चाहिए। तो सिर्फ ऐसी सूरत में ही ग्रुप तश्कील पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंटरेक्शंस अमंग मेंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे हमने डिस्कस किया जो सोशल इंटरेक्शन है, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट आइडियाज एंड थॉट्स हैं, तो ये सिंगल मेंबर्स के दरमियान नहीं होते। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा खुद से ही सारा कुछ करे। तो इसके लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, कलेक्शन ऑफ पीपल्स होने चाहिए। तो जब नंबर ऑफ और कलेक्शन ऑफ पीपल्स होंगे तो वो मैं उस ग्रुप के, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको शेयर करेंगे, जो उनका सिमिलर बिहेवियर है उसको शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, डिफरेंट कल्चरल और एथिकल जो वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उसको शेयर करें। तो जब चंद लोग इकट्ठा रहना शुरू करेंगे तो ये जो प्रोसीजर है ये ऑटोमेटिकली वकूफ पजीर होगा। तो इस प्रोसीजर के कंप्लीट या प्रोसीजर के रन होने से या चलने से हम यूं कह सकते हैं कि मेंबर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन जो है वो म्यूचुअल अवेयरनेस है। एक्चुअली ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में आप देख सकते हैं इंटरलिंक है। जो ग्रुप ऑफ पीपल हुए फिर उनमें जाहिर है जब इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो जरूर आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के ख्यालात जानेंगे, म्यूचुअल अवेयरनेस होगी। तो जब कलेक्शन ऑफ पीपल होगी तो उनमें इंटरेक्शन भी होगी, और फिर जब इंटरेक्शन होगी तो अवेयरनेस भी आएगी, वो एक दूसरे के ख्यालात और सिमिलर कैरेक्टर से अवेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ग्रुप यूनिटी है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रुप यूनिटी का, ये एक्चुअली सेंस ऑफ यूनिटी के तहत ही ये सोशल ग्रुप्स बनते हैं। और सोशल ग्रुप्स जो हैं वो, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि लोगों का कलेक्शन और आपस में जो इंटरेक्शन है ये सेंस ऑफ यूनिटी से ही वकूफ पजीर होता है। इस फिनोमिना में, जो सोशल ग्रुप्स का ये फिनोमिना है, ये सेंस ऑफ यूनिटी से ही ये डेवलप होता है। ठीक है, तो इसके बाद कॉमन इंटरेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, सोशल ग्रुप्स का एक बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन इंटरेस्ट भी है। ठीक है, तो कॉमन इंटरेस्ट होगा तो जो डिफरेंट लोग हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे। तो ग्रुप्स जो बनते हैं या ग्रुप्स जो चलते हैं उनमें सिमिलर या कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ग्रुप नॉर्म्स हैं। ग्रुप नॉर्म्स या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रुप बिहेवियर जो है वो बेसिक इंडिकेटर है किसी भी सोशल ग्रुप के लिए। दरअसल ग्रुप नॉर्म्स जो हैं या फिर किसी भी सोशल ग्रुप्स के जो बिहेवियर है, जो इंटरेक्शन है, वो ही दूसरे ग्रुप मेंबर को इंटरेक्ट करता है, दूसरे ग्रुप मेंबर पर अपना इन्फ्लुएंस रखता है। इसके बाद सिमिलर बिहेवियर है। एक्चुअली ये आपस में इंटरलिंक्ड है, किसी भी ग्रुप में ये चीजें साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, और इसके बाद साइज ऑफ ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सोशल ग्रुप का साइज भी मैटर करता है। स्मॉलर ग्रुप्स की आप मिसाल ले सकते हैं जैसा कि एक फैमिली, और ये प्राइमरी सोशल ग्रुप है, सोसाइटी का प्राइमरी सोशल ग्रुप है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ खुसूसियात थी सोशल ग्रुप्स। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन साइज, साइज के लिहाज से जो टाइप्स हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्मॉल ग्रुप्स है। डियर स्टूडेंट्स, जो ग्रुप साइज है
ये भी डिटरमिन करता है कि हाउ इट्स मेंबर्स बिहेव एंड रिलेट। साइज भी मैटर करता है कि लोग आपस में कैसे रिलेट करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिंपल और स्मॉल ग्रुप्स के मेंबर्स इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, और ये इंटरेक्शन डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली नहीं होता। आपने देखा होगा बाज ऐसे ग्रुप्स जो लॉन्गर या बड़े ग्रुप्स होते हैं, उनमें ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। हर बंदा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको मिसाल दूं हमारे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की, आप वकील बन रहे हैं, तो आप जब बिहाड़ी बार, मुल्तान बार, लाहौर बार के मेंबर बनेंगे, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लिंक्ड है पंजाब बार काउंसिल के साथ और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ। अब आप पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हो, बट पूरी पंजाब बार काउंसिल के लोगों को आप नहीं जानते, आप सिर्फ बिहाड़ी के लोगों को ही जानते होंगे या बुरे वाला बार के ही लोगों को जानते होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइज अगर हम बात करें, तो जो साइज ऑफ ग्रुप्स है वो भी मैटर करता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो स्मॉल ग्रुप्स है। स्मॉल ग्रुप्स की अगर आप को डिफाइन करें, तो ऐसे ग्रुप्स जो लेस देन 2 और मोर देन, जितने भी हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स की मिसाल अगर आप देखें, तो ये ग्रुप्स आमतौर पर प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स की अगर आप मिसाल देखें, तो फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स, या सेम स्ट्रीट के या सेम मोहल्ला के लोग या सेम गांवों के या सेम सिटी के लोग जो हैं वो स्मॉल ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, या ये स्मॉल ग्रुप्स की डेफिनेशन है। अगर आप लार्ज ग्रुप्स की बात करें, तो लार्ज ग्रुप्स में मोर देन कितने भी मेंबर हो सकते हैं। यहाँ पर कोई डिटरमिन नहीं की गई, नंबर ऑफ जो पीपल है, कलेक्शन ऑफ पीपल जो है, इनकी तादाद को तय नहीं किया गया। तो ऐसे ग्रुप्स एक्चुअली एट द लार्ज स्केल डेवलप होते हैं, बनते हैं, सोसाइटी के बहुत ज्यादा बड़े हिस्से पर मुश्तमिल होते हैं, और ऐसे जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इंटरेक्ट भी नहीं करते होते। ठीक है, और इसकी मिसाल अभी जैसे मैंने आपको आपकी बार से दी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपको सोशल ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कि मुख्तलिफ शहरों में जिनकी ब्रांचेस होती हैं, और एक बड़ा सेटअप रखते हैं, और आप लोग उसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो लार्ज ग्रुप्स कहलाते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी टाइप्स फिर देखते हैं। टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, मतलब के ताल्लुकात की बुनियाद पर, मतलब के इंटरेक्शन की बुनियाद पर। मीन्स ये है कि आपस में रिलेशन की बुनियाद पर जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली दो ग्रुप्स हैं, प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स। अगर हम प्राइमरी ग्रुप्स की बात करें, तो ये ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, और ये चलाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोसाइटी, या सोसाइटी के जो बुनियादी अदारे होते हैं इनके बेस पर ही चलाए जाते हैं। और ये ग्रुप्स जो होते हैं, इनकी मिसाल आमतौर पर फैमिलीज, फ्रेंड्स, या पीरेज, या नेबर्स, या क्लासमेट्स, या फिर आप यूं कह रहे हैं कि सेम स्ट्रीट के लोग, या सेम गांव के लोग, या एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग, या एक ही चर्च में इबादत करने वाले लोग, या एक ही खेल के मैदान में इकट्ठे होने वाले लोगों का जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप्स कहलाता है। समझ आ गई है। और अगर हम सेकेंडरी ग्रुप्स की बात करें, तो डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी ग्रुप्स जो हैं वो एट लार्ज डेवलप होते हैं, और सोसाइटी के मोस्ट ऑफ द पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स कहलाते हैं। और ऐसे ग्रुप्स की अगर आप मिसाल देखें, तो ये ग्रुप्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो सोशल जो एक्टिविटी या किसी सर्टन चीज को रिप्रेजेंट, मिसाल के तौर पर आपका क्रिकेट बोर्ड है, या क्रिकेट के रिलेटेड अगर कोई ऐसी तंजीम है जो मुख्तलिफ शहरों में है, अब आप बिहाड़ी से उसके मेंबर हो बट वो दूसरे शहरों में भी है, तो आप पूरी इस ग्रुप के लोगों से इंटरेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने सिटी के लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप की बुनियाद पर जो ग्रुप्स हैं जो बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें, तो कुछ और टाइप्स भी हैं, अदर टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। इसमें इन ग्रुप, आउट ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप्स हैं। सबसे पहले इन ग्रुप और आउट ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो बुनियादी तौर पर किसी फैमिली
या किसी ग्रुप के अंदर डेवलप होते हैं। अब आप देखें कि एक मस्जिद में अगर 2 फ़िरकों के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो वो सुन्नी और अहले हदीस जो हैं, वो अलग-अलग ग्रुपिंग करते हैं, तो ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप कहलाते हैं। इसकी मिसाल छोटी-सी आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक फैमिली में रहते हुए जहाँ पर 7-8 मेंबर्स हैं, तो कुछ बच्चों का अलग से ग्रुप बना लेना और दूसरे कुछ बहन-भाइयों का अलग ग्रुप होना या बहनों का अलग, भाइयों का अलग ग्रुप होना, तो ये इन और आउट ग्रुप की मिसाल है। इसके बाद रेफरेंस ग्रुप्स हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स जो किसी भी दूसरे ग्रुप्स के साथ अलायंस कर अच्छा रेफरेंस ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स हैं जो दूसरे ग्रुप्स के साथ आप अलायंस करते हो, तो ये ग्रुप्स रेफरेंस ग्रुप्स कहलाते हैं। इसकी मिसाल आपको अगर आप अपनी बार में देखें ना, मैं बिहाड़ी से हूँ, बिहाड़ी बार में देखें तो यहाँ पर पॉलिटिकली 2 बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो जो बिहाड़ी से लोग हैं उनको पता होगा, आपके अपने शहरों की मिसाल देख लें, तो वहाँ पर 2 या 3 बड़े ग्रुप्स होंगे और बाकी जब इलेक्शन के दिन आते हैं तो दूसरे ग्रुप्स उसके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो जो रेफरेंस के साथ आते हैं या उनके साथ अलायंस बनाते हैं, तो वो रेफरेंस ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से, ठीक है? जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो इसमें सबसे पहले कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कार्ल मार्क्स जो है वो आर्गू करते हैं कि ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि नेचुरली किसी भी सोसाइटी में डेवलप होते हैं, और फिर सोसाइटी के लोगों को मतलब कि एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करते हैं जिससे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। या आप यूँ समझ सकते हैं किसी मोहल्ले में अगर 2-3 ग्रुप्स थे तो वो मिलकर एक ग्रुप बन गया, या वो ये ग्रुप्स जो कलेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, ये नेचुरली ही डेवलप होते हैं। दूसरी टाइप है ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप्स, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आपने ये कभी भी नहीं लेनी कि ब्यूरोक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं या किसी मुल्क की शराफिया बनाते हैं। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो कि इंटरनल मामलात के लिए बाकायदा तौर पर सेट ऑफ रूल्स, बाकायदा तौर पर अथॉरिटीज जो हैं वो डिटरमिन करती हैं। मिसाल के तौर पर एक सोशल ग्रुप बना तो उसमें सोशल ग्रुप के 40 मेंबर ने मिलकर बैठकर ये डिसाइड किया कि ये ग्रुप्स जब नया ग्रुप बंदा आएगा तो उसको बाकायदा मेंबरशिप दी जाएगी और इसके बाद फिर बाकायदा तौर पर इसमें एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। तो इस तरह ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारी पंजाब बार काउंसिल, आपकी जो लोकल बार काउंसिल है, बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी बार काउंसिल्स जो हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की मिसाल है। आप यूँ भी कह सकते हैं जहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो और अथॉरिटीज की तकसीम हो, ठीक है? तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको फाइंड अप करें तो वी कैन से दैट अ कलेक्शन ऑफ पीपल्स who are similar character, similar thoughts and common interests are called social groups। ऐसे ही social groups कहलाते हैं और इसके लिए जरूरी है, इसके characteristics की अगर बात करें तो जरूरी है कि वो common interest और common अपने गोल रखते हों। वो ऐसे ग्रुप्स हों जो कि बुनियादी तौर पर लोगों को आपस में इंटरेक्शंस के मौके मुहैया करें। और डिफरेंट काइंड्स में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड अदर ग्रुप्स। तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 ग्रुप्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम उससे डिस्कस करता हूँ। ओके।